गुड इवनिंग। अच्छा, हमने सिनॉप्सिस से बोला था, किसी केवल 2 लोगों ने भेजा, अनूप एंड ये क्या नाम है, दो। हाँ हाँ, हेलो, कैसी है? हाँ हाँ, थर्सडे से आइएगा ना? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ 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 हाँ, ठीक है। हाँ, तो अनूप जी के सिनॉप्सिस से हम शुरू करते हैं डिस्कशन। और तुम किसी ने नहीं भेजा ये? मैम मैंने भेजा है। हाँ हाँ, तुमने दो ही का मिला हमें। तो हम शुरू करते हैं। ये सबसे पहले हम शेयर करते हैं सिनॉप्सिस को, तो उसमें ठीक है, हम शेयर करके। ये अनूप जी सुन पा रहे हैं, देख रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ, ये है आपका इम्पैक्ट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ स्टीम इन एडोलेसेंट विथ लर्निंग डिसेबिलिटी। तो आपका टॉपिक ये आपका तो अच्छा है। और ये आपका और इसमें है कि ये आपका कैसा है वो आप बतलाइए, थोड़ा डिस्कस कीजिए। अच्छा, हम इसको ये नहीं करते हैं, आपके पास तो सिनॉप्सिस की होगी ना कॉपी? आप इसी से आप डिस्कस कीजिए। हम इस पे ये नहीं करते, शेयर नहीं करते, आप डिस्कस कीजिए। रुकिए, अब डिस्कस कीजिए। आपका टाइटल क्या है, बोलिए। आपके सामने है ना जो आपने भेजा है उसकी कॉपी? हाँ, तो ये सबसे पहले बताइए कि ये कैसा सिनॉप्सिस है। प्राइमरी डेटा ये कीजिएगा या सेकेंडरी डेटा लीजिएगा? ये प्राइमरी सेकेंडरी डेटा भी कलेक्ट करना है। हाँ, सेकेंडरी डेटा ये कीजिएगा ना? सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा अभी। हाँ, सेकेंडरी माने यानी कुछ स्टडी को आप लीजिएगा। तो इम्पैक्ट ऑफ से ज्यादा बेहतर होता स्टडी ऑफ सेल्फ। क्या है अभी मेरे पास तो नहीं है, आप अपने निकालिए। स्टडी लगाएंगे, स्टडी ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट है ना? सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ स्टीम। हाँ, सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ स्टीम ऑफ लर्निंग ऑफ डिसेबल्ड पर्सन्स, इस तरह से इम्पैक्ट कीजिएगा ना। तो क्या होगा कि आपको ऐसा स्टडी निकालना होगा जो कि इम्पैक्ट यानी जिसका हाई सेल्फ स्टीम है, सेल्फ कॉन्सेप्ट है, जिसका लो है, ये दोनों का स्टडी करना। वैसा नहीं, लेकिन लर्निंग डिसेबल्स का सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट, इस तरह से कीजिए। तो स्टडी लगाना पड़ेगा। स्टडी ऑफ सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड पर्सन्स, ये इस तरह से। और ये, और तुम्हारा क्या नाम, और तुमने भेजा है, और किसने? हाँ, सुश्री ना, क्या नाम है तुम्हारा? सुश्री। हाँ, वो तो तुम्हारा क्या है, तुम बताओ। मेरे सिनॉप्सिस का टाइटल है क्रिटिकल रिव्यू ऑफ मेन स्ट्रीम पर्सपेक्टिव्स ऑन फोबिया। हाँ, हम तुम्हारा भी देख कर और किसी ने नहीं किया क्या? बहुत हार्ड लग रहा था, क्या हो गया? हाँ, भेजना। हाँ, आपका है क्रिटिकल रिव्यू मेन स्ट्रीम ऑन फोबिया। हाँ, इसमें आपका जो ऑब्जेक्टिव्स देख रहे हैं ना, आपका ऑब्जेक्टिव है to evaluate the claim that separation anxiety disorder
was the main cause behind school phobia. इस बाद एक और है आपका टू डिस्टिंग्विश, नहीं आपका इससे अच्छा होता कि आप कहते कि कॉजेज ऑफ स्कूल फोबिया, to evaluate the causes of school phobia among जो आपका सैंपल है, जो क्या हुआ among ये क्वालिटेटिव रिव्यू है, तो कोई सैंपल डायरेक्ट नहीं दिया है। नहीं, तो आप उसी का ना कीजिएगा, उसी का। इसमें आपका ऑब्जेक्टिव नहीं मेल खा रहा है उससे। देखिए ऑब्जेक्टिव में आप डिफरेंस बिटवीन के हम निकालते हैं, ऐसा एकदम पिन पॉइंटेड आप दीजिएगा। ये है स्कूल, रुको, to evaluate the claim that separation anxiety disorder was the main cause behind school failure। अब तो कॉज आपका है ही नहीं, तो कॉजेज कीजिएगा ना, तब जाकर इसमें ये आपका ऑब्जेक्टिव फिट आएगा। अब कॉजेज ऑफ स्कूल फोबिया देख लीजिए, उसमें बहुत स्टडी मिलेंगे और सबको आप कंपाइल करके सबको आप कर दीजिएगा। कुछ लोग कुछ कॉजेज बतलाएंगे, कुछ सेपरेशन आपका क्या है, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर भी बतला सकते हैं, कुछ लोग और बतलाएंगे। तो इस तरह से आप कॉजेज को ही रिव्यू कर दीजिए। किनका भाई ये केवल एक, हाँ बोलो। स्कूल फोबिया में क्या है कि मतलब दो तरह के वो मिलता है, लिटरेचर मिलता है। एक तो क्या है कि लोग क्लेम करते हैं कि सिर्फ सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर की वजह से ही स्कूल फोबिया होता है, और बाकी लोग कहते हैं कि नहीं, अलग अलग कारण हो सकते हैं। किसी को बुलिंग से परेशानी होती है, किसी को कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, तो वही ये है। हाँ बोलो बोलो बोलो। तो इसमें भी यही है कि इसमें मतलब क्रिटिकली रिव्यू करेंगे उन पेपर्स वगैरह को जिसमें क्लेम किया गया है, और कंट्रास्ट करेंगे जिन पेपर्स में क्लेम किया गया कि सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर मेन कॉज नहीं है। हाँ, तो ये टू प्रूफ इस तरह से करके देख सकते हैं। तो कॉजेज नहीं, ये आपका एक सेपरेशन ये है, तो उसको आप इसमें लिख सकते हैं, आप रिव्यू लिटरेचर में लिख सकते हैं। तो ऐसे कॉजेज में तो आप देखिएगा कि कितने पेपर में केवल सेपरेशन फोबिया, सेपरेशन एंजाइटी को बोला है, कि कितने पेपर में उसे नहीं ये किया है। तो दोनों तरह के पेपर को आपको रिपोर्ट करना होगा। सर नेक्स्ट, सुशीला तुमने नहीं लिखा कुछ? आज हमने कहा था एक छोटा सिनॉप्सिस भी बनाते ना। मैम ज्योति बोल रहे हैं। हाँ बोलो। मैम मेरा टॉपिक है सिनॉप्सिस का, इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट एडिक्शन ऑन मेंटल हेल्थ इन एडोलेसेंट। हाँ ठीक है। तो मैम इस पे अभी हम सिनॉप्सिस बना रहे हैं, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ तो भेज नहीं पाए हम आपको। आज रात तक भेज देंगे तो चलेगा मैम? ठीक है ठीक है। और इसका मैम टेस्ट के लिए 2 टेस्ट यूज कर रहे हैं। एक इंटरनेट एडिक्शन टेस्ट और एक जनरल हेल्थ क्वेश्चनियर। तो मैम इसका ना मतलब ये समझ में नहीं आ रहा, इसको डेटा एनालिसिस वगैरह और डेटा कलेक्शन मतलब किस तरीके से हो। अभी हम बतला देंगे डेटा एनालिसिस उसमें okay. और ठीक है, अभी आज हम बतलाएंगे तुम लोगों को कैसे करना है। हाँ। नेक्स्ट और कुछ किन्हीं को बोलना है? किसी ने सिनॉप्सिस के बारे में सोचा है? मैम हम ईमेल नहीं कर पाए थे, लेकिन आपका व्हाट्सएप में कल ही हम भेजे थे पूरा कर। नहीं व्हाट्सएप में तो बहुत तुम्हारा ये टाइप का था। तुम टॉपिक बोलो क्या तुम कर सकती हो। हाँ एक टॉपिक पे तो कर रहे हैं काम हम, स्वास्थ्य सेवा और मानवता को लेकर के कर रहे हैं। बोलो तो। स्वास्थ्य सेवा और मानवता को लेकर के कर रहे हैं, तो जिसमें क्या है ना कि किस प्रकार से स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में जिस प्रकार से सेवाएं उनको मिलनी चाहिए उस तरह से नहीं मिल पा रही हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों का होता है कि सरकारी संस्थानों के प्रति उनको विश्वास नहीं होता है, तो उनमें सबसे पहले तो हम कुछ लोगों का ये लेंगे इंटरव्यू टाइप का कि वो नहीं विश्वास करना चाहते हैं, और फिर हम उसको किस तरह से उसको समझा करके फिर विश्वास में ला सकते हैं, उस तरह से कर रहे हैं। इतना लंबा चौड़ा लोगे बहुत दिक्कत हो जाएगा। इंटरवेंशन स्टडी
अभी के लिए एडवाइजेबल नहीं है। यानी तुम यूटिलाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज इस तरह से कर सकती हो कि स्वास्थ्य सेवाओं की यूटिलाइजेशन, स्टडी ऑफ जो भी तुम सैंपल लोगे, जैसे आंगनबाड़ी वर्कर्स हो गया, कुछ भी हो गया, तो इन लोग का इस तरह से कर सकती हो। युवाओं में बढ़ता युवाओं में बढ़ती आत्महत्या, एक ही टॉपिक लोगी ना, इस तरह का टॉपिक नहीं होता है युवा में बढ़ती आत्महत्या। तो तुम डेटा कहाँ से लाओगे बताओ? वही एज ग्रुप जो आप बताए ना, 3 एज ग्रुप में उसको बांटने के लिए 17 से 18, ये 16 से 17, 17 से 18 और 18+, ये 3 लोग का, और मेल फीमेल इस तरह से। नहीं तो इसमें बोलोगे ना कि बढ़ती हुई हत्या, इसको तो तुम मेजर नहीं कर सकती हो ना। इसमें ये कारण इसमें एक सुसाइडियल आइडिएशन होता है, उसका टेस्ट है। तो सुसाइडियल आइडिएशन का तुम कर सकती हो। सुसाइडियल आइडिएशन एवं जो तुम इसमें कर सकते हो, सुसाइड के बारे में क्या सोचते हैं, इस तरह से कर सकती हो। सुसाइडियल आइडिएशन के साथ एंग्जाइटी ले सकती हो, जिसमें सुसाइड के बारे में जो विचार होता है। अनूप अपना इसको ये कीजिए, माइक को म्यूट कीजिए भाई, बहुत ये हो रहा है। कि इसके सुसाइडियल आइडिएशन और एंग्जाइटी, ये दोनों तुम लोग ले सकती हो। सुसाइडियल आइडिएशन एंड एंग्जाइटी, सुसाइडियल आइडिएशन तथा किसमें एडोलेसेंट में सुसाइड के प्रति विचार तथा चिंता के बारे में एक अध्ययन, इस तरह से हिंदी में लिखना है। तो इसके लिए दोनों टेस्ट होगा तुम्हारा, और उसका कारण अगर जानना है तो तुमको इंटरव्यू से दूर बिमला और किसका अनम्यूट ये करो, और किस, ठीक है। और यस मैम, मेरा है। किसका, कौन है? अनूप? नो मैम, यश। अनूप तुम्हारा तो हो गया डिस्कस, अच्छा बोलो। मैम मेरे यश का है मेरा। ओ यस, हाँ बोलो। मैम, effect of internet technology on social skill and beauty insecurity on generation Z women। इतना लंबा चौड़ा नहीं हो जाएगा ना। नो मैम, बहुत स्पेसिफिक चुन लिया। इसको कैसे करोगे बताओ? मैम इसमें ये आपका सेकेंडरी डाटा ये करना, लिटरेचर रिव्यू करेंगे, और इसमें जो स्टडीज हम ये किए हैं, कोई पढ़े हैं अभी इंटरनेट पे कि जेनजी वुमेन में इंटरनेट उन लोग का सोशल स्किल और आपका ब्यूटी इनसिक्योरिटी को कैसे बढ़ा रहा है। और कोई और बताइए। अच्छा ठीक है, और बोलो उसके बाद हम ये टॉपिक। हाँ, ये टॉपिक में कोई गड़बड़ नहीं है ना मैम? तो मतलब दो सिर्फ ठीक है, तुम्हारा टॉपिक ठीक है। और लेकिन ठीक है, अभी तो चूंकि एक दिन का क्लास है, तुम लोग आज फिर तुम लोग एक एक टॉपिक बनाओगे, कल हम लोग, और तुम लोग टॉपिक बहुत शॉर्ट में। और किसका है? अनूप तुम्हारा है, अनम्यूट करो, म्यूट करो तुम अनूप। यस मैम। हाँ म्यूट करो, बहुत यहाँ डिस्टर्बेंस। ठीक है, आज क्या करूँ, आज आप लोग क्या कीजिए कि आप लोग एक एक टॉपिक बनाकर इंट्रोडक्शन मत ये कीजिएगा, बस 2 स्टडी का रिव्यू करके और ऑब्जेक्टिव वगैरह बनाइएगा, कल डिस्कस करेंगे। क्योंकि इसमें बहुत क्लियर करना है आप लोगों को, सिनॉप्सिस बनाने के लिए बहुत टू जनरल होगा तभी बहुत दिक्कत है, क्योंकि आप लोगों को बहुत टाइम लिमिट में पूरा करना है, और वो पिन पॉइंटेड होना चाहिए। जो आपका टाइटल हो उसी के अनुसार आपका ये होना चाहिए, यानी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, हाइपोथेसिस होना चाहिए। अगर नहीं समझ में आता है तो पूछिए। और क्योंकि हम कैसे जानेंगे, जैसे अनूप का हमने देखा तो हमने कुछ सजेशन दे दिया, और किसने बोला अभी इंटरनेट ज्योति, इंटरनेट एडिक्शन। तो इसी तरह से आप लोग कम से कम एक टॉपिक आप भेजिए, ठीक है ना। टॉपिक लिखिए, 2 लाइन, 1 लाइन होगा, उसका ऑब्जेक्टिव लिखिए, बस टॉपिक ऑब्जेक्टिव यही 2 आप लोग लिखिए। बाद में रिव्यू लिटरेचर बाद में करते रहिएगा। ये आज जितने लोग हैं अपनी
वो आज मुझे आज 5:30 में क्लास खत्म होगा, आज शाम तक हमें भेज दीजिए 9 बजे तक। तो हर एक का हम देखेंगे ना, ईच एंड एवरी 2 लाइन लिखने में आप लोगों को क्या है, एक आप लोग लिखिए जैसे कि ऑब्जेक्टिव, और यदि प्राइमरी डेटा लीजिएगा तब उसका टूल्स में क्या टूल्स टेस्ट मटेरियल यूज कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव टॉपिक, ऑब्जेक्टिव एंड स्टडी मटेरियल। और जो रिव्यू लिटरेचर करेंगे वो अपना टॉपिक केवल आप लोग दे दीजिए, ठीक है। तो आज शाम को 9 बजे तक, 8-9 बजे तक सब लोग, ये तो अभी ही तुम लोग लिख सकते हो, लेकिन अभी नहीं, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम मानते हैं कि आप लोगों ने सिनॉप्सिस ये कर लिया। हमेशा याद रखो कि सिनॉप्सिस को अभी बहुत जनरल तुम लोग मत बनाओ, जनरल बनाओगे तो फिर अनअचीवेबल हो जाएगा। तुम लोग बहुत स्पेसिफिक बनाओ, क्योंकि तुम लोग जो फिर डिजर्टेशन करने में तुम लोगों को दिक्कत होगी। और अभी हम डेटा एनालिसिस एंड रेफरेंस राइटिंग बतला देंगे। अब मान लो कि सिनॉप्सिस तुम्हारा हो गया, तुम लोगों ने दिया, और विद सम सजेशंस तुम लोगों का सिनॉप्सिस अप्रूव हो गया। उसके बाद तुम्हारा क्या काम होता है, तुम्हारा काम होता है कैरी ऑन करना। कैसे तुम रिसर्च को कैरी ऑन करोगे, तो इसमें है कि जो रिव्यू लिटरेचर करेंगे उन लोग कम से कम 10 पेपर का आप लोग रिव्यू कीजिए, और वो 10 पेपर का आप लोग रिव्यू कीजिए। उसके बाद जो प्राइमरी डेटा लेते हैं वो कम से कम 2 टेस्ट का यूज कीजिए। उसमें एक आपका होगा पर्सनल डेटा सीट को छोड़कर 2 टेस्ट, प्लस एक आपका डेमोग्राफिक वेरिएबल को, जैसे कि आपका जेंडर हो गया, एज है, एजुकेशन है, तो ये सब के लिए डेमोग्राफिक डेटा शीट होता है। तो आप लोग डेमोग्राफिक डेटा शीट प्लस आप लोग 2 और टेस्ट आप लोग लीजिए, तो ये है। उसके बाद आज हम आते हैं कि सिनॉप्सिस के बाद आप लोगों को कैसे आप लोग उसको आगे बढ़िएगा, प्रोसीड कीजिएगा। तो इसमें है कि पहला आपका टाइटल पेज होगा, जो कि आपका टॉपिक है, आपका डिसर्टेशन का टॉपिक है। और उसके बाद सर्टिफिकेट्स वगैरह है, तो वो आपका अपेंडिक्स 5 और 6 में दिया गया है। उसके बाद आप लोगों को सिनॉप्सिस, जो अप्रूव्ड सिनॉप्सिस है उससे देना है। फिर इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन में क्या है, जिन जिन वेरिएबल्स को आप ले रहे हैं, जैसे लर्निंग आप अनूप जी ले रहे हैं, सेल्फ स्टीम ले रहे हैं, सेल्फ कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, लर्निंग डिजेबल पर्सन ले रहे हैं, तो ये तीनों के बारे में डिटेल आप लोग बतलाइएगा। क्या है सेल्फ स्टीम, क्या है सेल्फ कॉन्सेप्ट, क्या है लर्निंग डिजेबल से आप क्या समझते हैं। इसके 4-5 प्रकार होते हैं, जैसे कि आपका होता है डिस्कैल्कुलिया होता है, फिर आपका डिस्ग्राफिया होता है, कुछ डिस्कैल्कुलिया का अर्थ है कि ऐसे लोग जो कि ठीक से कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं। तो इसी तरह से राइटिंग डिजेबिलिटी होती है। तो ये सबको देखकर बहुत अच्छी तरह से इसे आप लोग एक्सप्लेन कीजिएगा। इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छी तरह से जो आपको टॉपिक है उससे आपको क्या करना है, इंट्रोड्यूस करवाना। फिर उसके बाद आपका हो जाएगा रिव्यू ऑफ लिटरेचर, और जिनका कि केवल रिव्यू बेस्ड आपका है उनको तो बहुत डिटेल ये करना होगा। कम से कम आप लोग 10 से लेकर 15 स्टडीज का रिव्यू कीजिए, उस पर फुल पेपर आप लोग उसका डाउनलोड कीजिएगा। ऐसा नहीं कि जो है उसको हम लोग जस्ट कॉपी करके दे दिए, सो नहीं। और डिटेल में लीजिएगा कि दिस स्टडी, जैसे मान लीजिए स्टडी नंबर 1 हम अमित के बारे में बोल रहे हैं, दिस मान लीजिए कि स्टडी वाज कंडक्टेड बाय XXX एंड the sample the following objectives were formulated, objectives को दे दीजिएगा। फिर उसके बाद उसका उस सैंपल कहाँ का लिया था, क्या रिजल्ट आया, सभी का रिजल्ट ले करके तो किसने क्या पाया उसको आपको ब्रीफ समराइज करना है। कितने लोगों ने पाया कि सेल्फ स्टीम हाई था, नहीं सेल्फ स्टीम लो था एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट लो था। किसने पाया कि लर्निंग डिजेबल पर जो स्टडी करेंगे और सेल्फ स्टीम सेल्फ कॉन्सेप्ट पर करेंगे वो लोग नॉर्मल पॉपुलेशन को भी लेंगे। तो क्योंकि तुलना करेंगे तब न किसी के अगेंस्ट में तुलना करेंगे, नॉर्मल पॉपुलेशन के अगेंस्ट में
कि क्या है सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है। तो कोई कुछ लोग नॉर्मल कंट्रोल को भी लेंगे, कुछ लोग नहीं लेंगे। तो जो लेंगे उनके बारे में ये कीजिएगा कि इसने नॉर्मल अगेंस्ट नॉर्मल कंट्रोल ग्रुप का कंपैरिजन किया गया और ये रिजल्ट पाया गया। तो सभी के रिजल्ट को आप समराइज कीजिएगा, ठीक है ना। और जो ग्राफ वगैरह है, यानी कुछ स्टडी में होगा कि सेल्फ कॉन्सेप्ट सेल्फ स्टीम कम पाया गया, किसी में होगा कि कोई डिफरेंस नहीं हुआ। तो आउट ऑफ 15 स्टडीज इतना मान लीजिए नंबर इतना मान लीजिए कि 4 स्टडी ने पाया कि सेल्फ कॉन्सेप्ट हाई था और सेल्फ स्टीम भी पॉजिटिव था, किसी ने नहीं पाया। तो आउट ऑफ इतना स्टडी क्या पाया, मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको क्रिटिकली आपको एग्जामिन करना है, ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब आइए हम लोग डिटेल में आते हैं। रिव्यू लिटरेचर आप लोग कर लीजिएगा। फिर रैशनल, यानी व्हाट इज द रैशनल ऑफ द स्टडी। जैसे लर्निंग डिजेबिलिटी में होगा कि लर्निंग डिजेबल पर्सन्स जो होते हैं उन लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यदि हम लोगों को जान जाएंगे सेल्फ स्टीम सेल्फ कॉन्सेप्ट का, तो इसके बारे में उन्हें बतलाने पर उन लोगों का अगर लो सेल्फ स्टीम सेल्फ कॉन्सेप्ट है तो उनको हम लोग हाई करने का कोशिश करेंगे इंटरवेंशन स्टडी के द्वारा, जिसके कारण उनके लर्निंग डिजेबिलिटी और भी अधिक नहीं बढ़ेगी। इस तरह से जो कारण है यह एक बहुत मानवता का कार्य है। फिर उसका मेथोडोलॉजी हो गया। मेथोडोलॉजी में आप दीजिएगा जो है आपका हाइपोथेसिस, जो कि ऑब्जेक्टिव जो आपका कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव आपने पाया है, और उसके बाद जो प्राइमरी डेटा के लोग हैं उन लोग हाइपोथेसिस देंगे, ऑब्जेक्टिव देंगे, फिर सैंपल देंगे। जैसे कि कल हमने बतलाया कि आपको जो कि आपका है पॉपुलेशन है, उससे आपको एक सैंपल लेना होगा। तो कौन सा मेथड आपने यूज किया, आइदर आपने यदि मान लीजिए कि बहुत क्रिटिकल आपका जैसे कि कैंसर के लोगों का स्टडी करना है, तब इसमें आप रैंडम सैंपल नहीं कर सकते हैं, इसमें आपका पर्पसिव सैंपल होगा। और स्कूल स्टूडेंट का लेते हैं तब आप लोग इसमें रैंडम से ये स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपल लीजिएगा। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपल होता है यानी आपका जो पॉपुलेशन है उसको डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर आप उसको विभिन्न भागों में बांटिएगा। मान लीजिए आप ज्यादा नहीं, आप 2 ही कैरेक्टरिस्टिक्स लीजिए, जैसे कि एक जेंडर ले सकते हैं, एक एज ले सकते हैं, एक आप लेवल्स ऑफ एजुकेशन ले सकते हैं। तो 2 से ज्यादा मत कीजिए, नहीं तो आपके लिए थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद हर एक यानी इसे स्टार्टा में हमने बांट दिया, तो 2 स्टार्टा हो जाएगा मेल फीमेल एंड 2 स्टार्टा लेवल्स ऑफ एजुकेशन। मान लीजिए क्लास 10 के स्टूडेंट को ये क्लास 8 है, तो ये 2 लेवल हो गया। या एक रूरल लिया आपने, अर्बन लिया, तो ये भी 2 हो जाएगा। मान लीजिए एज, मान लीजिए कि एल्डरली का ले रहे हैं, एक मान लीजिए कि यंग ओल्ड लिए जैसे 60 से 70, और दूसरा ले लिए 80+, तो 2 एज ग्रुप हो जाएगा। तो इसी तरह से आप 2 into 2 लीजिए, 2 into 2 यानी 4, और हर एक ग्रुप से आप इक्वल नंबर ऑफ केसेस लीजिए। मान लीजिए 25 दीजिएगा तो आपका 100 होगा। तो इस तरह से करके तो आप सैंपल के बारे में लिखिएगा कि आपने कौन सा सैंपल लिया। हमेशा डिटेशन लिखिए तो ये पास्ट टेंस में होता है, ठीक है ना। और सिनोप्सिस लिखिएगा तो ये फ्यूचर टेंस में होगा। हम ये सैंपल लेंगे, हमारा ये ऑब्जेक्टिव होगा। और डिटेशन लिखिएगा तो कहेगा द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स वेर फॉर्मुलेटेड, और उसके बाद आप ये द फॉलोइंग टेस्ट विल बी यूज्ड, और जब डिटेशन में लिखेगा तो फॉलोइंग टेस्ट वेयर यूज्ड, व्यवहार किया गया। इस तरह से होता है, हमेशा पास्ट टेंस में होता है, और सिनोप्सिस फ्यूचर टेंस में होता है। उसके बाद आपका ये आएगा। उसके बाद सैंपल हो गया। रिसर्च डिजाइन हमने कहा कि 2 ही तरह का आपका है। प्राइमरी डेटा में एक आपका हो जाएगा ये आपका एक कोरिलेशनल डिजाइन, यदि 2 या 3 वेरिएबल का रिलेशनशिप देख रहे हैं, और दूसरा क्रॉस सेक्शनल डिजाइन। जैसे मान लीजिए कि आप दूसरा जब देख रहे हैं कि एक ही साथ मान लीजिए कि 4 आपका स्टार्टा है तो उसका करें तो क्रॉस सेक्शनल डिजाइन होगा। फिर आपका नेक्स्ट आपका आता है हाँ टूल्स। अब आपने
मान लीजिए कि इंटरनेट एडिक्शन के आप लोगों ने इंटरनेट एडिक्शन का टेस्ट यूज किया, उसका एक डेमोग्राफिक डेटा सेट यूज किया, उसके बाद तो डेटा सेट पे एक मेल फीमेल तो जरूर उसको जेंडर में बांटिए, कोई भी सैंपल ले रहे हैं तो एक मेल फीमेल होगा। और इंटरनेट एडिक्शन में आप लोग और ले सकते हैं, और कुछ भी क्लास ले सकते हैं, एज ले सकते हैं, 2 एज ग्रुप ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि फिर आप सैंपल में मान लीजिए कि आपने लिया 20-20 100 लिया, 100 में 50 मेल 50 फीमेल, फिर उसमें अगेन 25 मान लीजिए कि क्लास 8 से लिए, 25 क्लास 10 से। तो इस तरह से आपका 4 ग्रुप होगा, ये मेल क्लास 8, मेल क्लास 10, फीमेल क्लास 8, फीमेल क्लास 10। तो 4 ग्रुप हुआ, तो हर एक से 25 लेकर आपका 100 हो जाएगा। तब आप कैसे एनालिसिस कीजिएगा, अब हम उसमें आते हैं। तो एनालिसिस करने के लिए क्या होता है, आप जो क्वेश्चनायर लीजिएगा, उसके बाद 100 आपने, आपका जब 100 है तो आपका क्वेश्चनायर 100 होगा। अब उसको आप लोग क्या कीजिएगा कि आईडी दीजिएगा, A1 से लेकर अच्छा, हम इसको एक हम इससे हम बतला देते हैं, एक एक्सेल में एक सैंपल ग्रुप पे हम इसको शेयर करते हैं, ठीक, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। दिख रहा है? यस मैम। इस तरह से कुछ होगा, इधर भी आपका टोटल होगा। सैंपल टेबल जरूर दीजिएगा, प्राइमरी डेटा। इस तरह से आपका सैंपल होगा। तो हम बड़ा इसको आप लोग सैंपल जरूर दीजिए, ठीक है। तो इसका हो जाएगा सैंपल डिजाइन, टेबल हो जाएगा आपका टेबल। इस तरह से आप लोग ये कीजिएगा। तो ये आपका, तो इसमें है कि आईडी आप लोगों को देना होगा। जैसे मेल क्लास 8 उसको आप दीजिएगा, उसको आईडी रहेगा दिस विल बी 1 to 25, ठीक है।
आपका आ जाएगा 26 to 50, इसमें आ जाएगा आपका इस तरह के आपको आईडी देना पड़ेगा 1 से 25, फिर ये फीमेल एज ग्रुप का होगा 26 to 50, और इधर हो जाएगा तीसरा ग्रुप नंबर 1 ये हुआ, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4। समझ में आ रही है? हाँ भाई, यस मैम। हाँ, तो इस तरह से होगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट आपका होगा कि अब इसको आप लोग जो क्वेश्चन दीजिएगा तो इसी तरह से आप लोग अरेंज कर लीजिएगा। एक कॉपी में आप लोग लिखिएगा इस तरह से, उसमें लिखिएगा कि जैसे कि आईडी, ये आपका इस तरह से आपका होगा। ये आपका सीरियल नंबर है, जैसे कि 100 है आपका सीरियल नंबर, देखिए। उसके बाद ये आपका जेंडर 1, जेंडर में है, जेंडर में मेल 1, फीमेल 2। तो इस तरह से डेटा को आपको टेबुलेट करना होगा, ठीक है? ये है। फिर आपका एक टेस्ट का है ये नंबर, यहाँ पर हमने 2 टेस्ट लिया है, एकेडमिक इंटरेस्ट एंड पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट। दोनों का जो मार्क्स है, ये दोनों का आप लोग इस तरह से आप लोग टेबुलेट कीजिएगा, ठीक है? इसके बाद एनालिसिस की बात आती है। एनालिसिस में आप क्या दिखलाइएगा कि मेल एंड फीमेल का ये एकेडमिक इंटरेस्ट, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट का मीन स्कोर क्या है। तो इसके बाद इसको तो समझ में आ गई कैसे आप लोग टेबुलेट कीजिएगा। उसी तरह से आप लोगों को हर एक का आपको आईडी देना है। उसके बाद उसे आप एक्सेल में आप जितना स्कोर आएगा स्केल में, अगर 2 स्केल यूज करते हैं तो 2 स्केल, 1 स्केल, कोशिश कीजिए 2 तरह का स्केल यूज करने का। जैसे इंटरनेट एडिक्शन के साथ एक और वेरिएबल ले लीजिए, लोनलीनेस ले लीजिए, या फिर एंजाइटी ले लीजिए। इस तरह से 2 वेरिएबल आप लोग कोशिश कीजिए। अगर नहीं होता है तब एक ही भी ले सकते हैं, लेकिन 2 लेने से ज्यादा अच्छा होता है। और उसे लेकर आप लोग ग्रुपिंग कर लीजिए जैसा कि हमने बतलाया, और उसके बाद आईडी नंबर आप दे दीजिए। फिर उसके बाद आपका ये आएगा कि डेटा एनालिसिस करना। तो डेटा को एनालिसिस आप SPSS ये से कर सकते हैं। तो उसके लिए हम आप लोगों को बतलाते हैं कि कैसे आप लोग कीजिएगा। तो ये आपका रुके शेयर करते हैं। ये आपका इसमें देखिए आईडी है आपका 1 से लेकर ये 100 तक है, ठीक है? इसको इसमें किया गया है। ये जेंडर है, 1 यानी आपका मेल है, 2 यानी फीमेल है, 50-50 है। तीसरा क्लास 8 और 10 है। चौथा एक टेस्ट का ये है, दूसरी टेस्ट का है। अब आप इसको निकालिएगा कि मेल एंड फीमेल का क्या आपका मीन स्कोर आता है। तो इसको आप लोग देखिए,
देखिए एक ये आपका रिजल्ट आया, मेल का एजुकेशनल इंटरेस्ट में मीन स्कोर है 32.52 और इसमें है 32.00 फीमेल का। पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट में है 53.62 और फीमेल का है 34.22। तो ये आपका मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। एंड टी रेशियो आपका इस तरह से, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट में आपका 405 है, टी रेशियो आपका इसमें 0.35 है और ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। इस तरह आप निकाल सकते हैं। यदि मान लीजिए कि आप लोगों को कोरिलेशन निकालना है दोनों में, तब कोरिलेशन आपका होगा ये आपका पेरेंटल इंटरेस्ट एंड पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट में आपका कोरिलेशन -0.026 आपका इसमें कोरिलेशन आया है। तो इस तरह से आप लोग एनालिसिस कर सकते हैं या आप लोग मैनुअली भी कर सकते हैं। जिनको कि SPSS आप लोग अपने लैपटॉप में डाउनलोड अगर करवा लीजिएगा तब आप उसका अनुभव भी निकाल सकते हैं। तो ये रहा एनालिसिस कैसे की जाती है। एनालिसिस जब आपका हो जाएगा उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, उसका टेबल्स बनाइएगा। जैसे ये आपका जो टेबल है ये आपका टेबल है और यहाँ आपका टी रेशियो होगा, वो इसको टेबुलर फॉर्म में आप लोग बनाइएगा। फिर जाकर उसका आप लोगों को ग्राफ बनाना होगा। बस यही एनालिसिस के बाद फिर हर एक टेबल में आप लोग जो आपका रिजल्ट आएगा उसको डिस्कस करना है। उसका कंक्लूजन ये है